हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मैं इस चैनल पर एजुकेशन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो डालता था। और अभी कुछ दिनों से मैंने पटवारी के अपने स्वयं मेहनत करके प्रश्न चुन चुन कर प्रैक्टिस सेट बनाकर भी डाले हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और चैनल सब्सक्राइब किया। और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके मित्र हैं, जो भी हैं, तो उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने जिस प्रकार से पटवारी के प्रैक्टिस सेट डाले थे, उसी प्रकार से मैंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी तरह प्रश्न चुन चुन कर जो परीक्षाओं में व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं। तो यह भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और साथ में वीडियो के साथ साथ मैं इसकी PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वहां से आप लिंक डाउनलोड करके आप घर पर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों में से आपके घर में, परिवार में, मित्रों में, रिलेटिव्स में जो भी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का फॉर्म डाले हैं, आप उनसे सबसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी, जिसके मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं चुनकर। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह विज्ञान संकाय से है। और अगर आपको आर्ट संकाय से या किसी भी और सब्जेक्ट से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसके लिए भी मेहनत करके उसके लिए भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगा। मेरा मेरा एक ही मकसद है कि शिक्षा कितनी सस्ती होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जितनी सस्ती होगी उतना ही लोगों को फायदा होगा, गरीब बच्चों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, मित्रों और रिलेटिव्स के ये, पास भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के, जो मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, केतु का एक अर्थ एक ग्रह होता है, इसका दूसरा अर्थ होता है ध्वज। ऑप्शन डी, ध्वज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो भवन, भवन एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए, भवन पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। ऑप्शन डी, चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्रेरणा स्थक क्रिया है। तो यह है करवाया। ऑप्शन डी, करवाया प्रेरणा प्रेरणा सार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची है जलधि। ऑप्शन ए, जलधि। क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द है शाक्त। ऑप्शन ए, शाक्त। क्वेश्चन नंबर 7, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, ये होगा ऑप्शन ए, महाधन इंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सार्थक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो सार्थक का विलोम शब्द होगा निरर्थक। ऑप्शन बी, निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 9, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है शुभारंभ करना। ऑप्शन ए, शुभारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 10, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो चार दीवारी का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन सी, चार दीवारी। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के
जो कि मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विच वन ऑफ द theories based on habit formation sees that humans or any creatures give response due to stimulus और humans learn due to stimulus। तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी का थोड़ा बहुत अर्थ निकालना आना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ है, आदत निर्माण पर आधारित कौन सा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य या कोई भी जीव उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया देता है या मनुष्य उद्दीपन के कारण सीखता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, a teacher in explaining a naive concept in the class Syria now the meaning of difficult word and concepts. She also understands the concept without and difficulty she is good in। तो इसका अर्थ हुआ कि एक शिक्षक कक्षा में एक नई अवधारणा की व्याख्या कर रहा है। श्रेया कठिन शब्दों और अवधारणाओं का अर्थ जानती है, वह भी बिना किसी कठिनाई के अवधारणा को समझती है, वह इसमें अच्छी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्गिनेटिव एबिलिटीज। कॉन्गिनेटिव एबिलिटीज यानी कि संज्ञानात्मक क्षमताओं, संज्ञानात्मक क्षमताओं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग इन द चाइल्ड और एडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे या वयस्क में सीखने का कारण होता है। तो यह होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि उत्तेजना की शुरुआत। सोशल वो सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि उत्तेजना की यही होगा सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक संपर्क। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पाइगेट लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू, यानी कि पियाजे के अनुसार अधिगम किसके कारण होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू, पियाजे के अनुसार अधिगम किसके कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एसिमिलेशन एंड एडेप्शन। ऑप्शन सी, आत्मसात और अनुकूलन, आत्मसात और अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम लेक ऑफ सेल्फ स्टीम व्हेन दे आर, यानी कि वे चाहते हैं बच्चे बच्चे होने पर आत्मसम्मान की कमी से पीड़ित होते हैं। तो यह इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोट नोट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रॉट वर्ड और लैंग्वेज, यानी कि शब्दों या भाषा भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन वी। इस प्रकार हमारे इंग्लिश के भी मैंने आपको सिर्फ ये
आपको अंदाज के लिए बताया कि आप लोग अंदाज लगा सकें, क्योंकि 5 नंबर की आनी है वर्ग 2 में इंग्लिश। तो मैंने आपको के अकॉर्डिंग इस तरीके से आ सकती है। तो मैंने ये इंग्लिश जो भाषा के होते हैं क्वेश्चन, वह क्वेश्चन लिए हैं इंग्लिश से। तो चलिए, हमारे इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूरे हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है? तो भारत के 9 राज्यों से 9 राज्यों की तट रेखा है। तट रेखा का मतलब जिनकी तट रेखा समुद्र से लगी है। तो भारत के 9 राज्यों की तट रेखा है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है, जिन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, इसलिए इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक माना जाता है या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो वह है मुगीसुद्दीन शाह। ऑप्शन ए, मुगीसुद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 4, रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो यह है सांची। ऑप्शन सी, सांची। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कारण की वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थिति से समायोजन करना चाहिए करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए सही है। तनाव मुक्त रहने के लिए यह भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन सी, स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पिसनहरी की मड़िया निम्न में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। ऑप्शन ए, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 7, वैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? तो वैजू बावरा का जन्म स्थान है डी, चंदेरी में। चंदेरी में। अब देखते हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र आनी तो वैसे 10 नंबर की है, लेकिन मैंने इसमें 15 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भाषा एक माध्यम है। तो भाषा एक माध्यम भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का है। ऑप्शन सी, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। क्वेश्चन नंबर 2, बालक सामवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो बालक सामवेगिक अभिव्यक्ति हंसकर प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, हंसकर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा नहीं हो सकता है, यह भाषा का अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। सही है। रूपम शब्द का छोटा रूप होता है। सही है। जब बच्चों को स्वर्णिम स्वर्णिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भाषा सीखने का कौन सा साधन है? तो अनुकरण द्वारा बच्चा भाषा सीखता है। सही बात है। खेल में भी भाषा सीखता है। जैसे बच्चा है, बाहर अगर किसी के साथ खेल रहा है तो वहाँ आदान प्रदान होता है, तो वहाँ भी भाषा सीखता है। बातचीत के द्वारा भी सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन है, तो यह कथन है बेंडूरा का। ऑप्शन
ए बेंडूरा का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है? तो अनुकरण का सिद्धांत, यह भी भाषा में विकास से संबंधित है। अनुबंधन का सिद्धांत, यह भी भाषा विकास से संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत, यह भी भाषा विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? तो बुद्धि, यह भी प्रभावित करती है। जनसंचार माध्यम, यह भी प्रभावित करता है। स्वाध्याय, ये भी प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष से संबंधित नहीं है? तो तुतलाना, यह तो भाषा दोष है। हकलाना, यह भी भाषा दोष है। ध्वनि परिवर्तन, यानी कोई बोलता कुछ है और ध्वनि कुछ निकलती है, तो यह भी भाषा दोष है। लेकिन स्पष्ट बोलना तो बिल्कुल सही ही है, सही है। तो यह भाषा दोष नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है, सही है। चिंतन तर्क आधारित होता है, सही है। चिंतन मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व प्राथमिक शिक्षण ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो यह है 2 वर्ष से 6 वर्ष। 2 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए 2 से 6 वर्ष की आयु उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है? ज्ञानेंद्रियां का मतलब जिससे हमें ज्ञान होता है, जैसे नाक से हम कुछ भी चीज सूंघ लें तो उससे खुशबू बदबू का ज्ञान होता है। और ये आँख से हम देखते हैं तो आँख से भी, यह भी ज्ञानेंद्रिय है। जीभ से हमें स्वाद मिलता है तो यह भी ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन गला ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो आकार में परिवर्तन, यह विकास से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, वैसे इसमें लेने तो थे 15 ही, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन ही शिक्षण के, लेकिन मैंने 15 ले लिए हैं। तो आप लोगों को इससे बेनिफिट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उसमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारे शिक्षण के भी क्वेश्चन पूरे हुए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान, जिसके 120 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यह सेट विज्ञान संकाय का है। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको उस विषय का भी सेट बना दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं सामान्य विज्ञान, जिसके 120 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 2, होलोग्राम
किसे कहते हैं? तो एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होलोग्राम कहते हैं। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टर फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया। ऑप्शन सा। थोड़ी बहुत भाइयों दोस्तों मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, नरेंद्र कपानी ने। बाकी आप इस पर श्योर रहें कि आंसर बिल्कुल सही होगा, टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन सा इसका आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ऑप्शन द। मेरा सभी मित्रों से यही निवेदन है कि आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिलेटिव्स लोग के पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे-अच्छे भी आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। जैसे कि पटवारी का और भी सेट उपलब्ध करवाऊँगा, और इसके माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी उपलब्ध करवाऊँगा, वर्ग 1 के भी उपलब्ध करवाऊँगा, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश दिखाई देता है काला। ऑप्शन वाह। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सेम है, लेकिन पूछने की भाषा चेंज हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होने की वजह से नीला होता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 8, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। ऑप्शन द, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परिक्षेपण की वजह से इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्रधनुष में होता है? तो इंद्रधनुष में होता है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 12, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन सा। दृश्य दृश्य क्षेत्र, दैत्य प्रकाश नहीं, दृश्य क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो पृथ्वी से दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक है। ऑप्शन आ, पार्थिव दूरदर्शक। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रिज्म। ऑप्शन द, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन वाह, स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन बा, स्पेक्ट्रोमीटर, यानी प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? तो यह है अपवर्तन। ऑप्शन द, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17,
तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो यह देता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन की यहाँ क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन की जो भाषा है वह चेंज है। वहां क्वेश्चन की भाषा अलग है और यहाँ क्वेश्चन की भाषा अलग है, जबकि आंसर दोनों का एक ही है, अपवर्तन अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लेंस किससे बनता है? तो फिलिप कांच से लेंस बनता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है, दृष्टि स्थायित्व। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 20, मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो यह दिखाई देती है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्शन वाह, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन वाह, प्रकाश प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 23, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है परवलयी दर्पण। ऑप्शन द, परवलयी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, यानी कि अपनी जो मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें जो साइड में शीशा लगे रहते हैं, यानी जो पीछे का दृश्य दिखाते हैं, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन वाह, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। तो यह होते हैं पोलोराइड। ऑप्शन द, पोलोराइड। क्वेश्चन नंबर 26, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का कागज भूरा सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से होता है। ऑप्शन द, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। ऑप्शन द, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन के 6.023 गुणे 10 की घात 22 परमाणु का भार कितना है? तो यह है 1.2 ग्राम 2 ग्राम। ऑप्शन वाह, 1.2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन आ, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 30, पीतल में क्या होता है? तो तांबा और जिंक से मिलाकर पीतल बनता है। तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। ऑप्शन आ, तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 31, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/L में है। तो यह है 2.0। ऑप्शन द, 2.0। क्वेश्चन नंबर 32, कांच का प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रेशा कांच। ऑप्शन द, रेशा कांच। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर
33 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन आ ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 34 मुद्राणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? तो यह है सीसा और एंटीमनी। ऑप्शन सा सीसा और एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन सा पारद धातु। क्वेश्चन नंबर 36 अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। तो यह है पारा। ऑप्शन वा पारा। क्वेश्चन नंबर 37 किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तो यह है तनुता। ऑप्शन आ तनुता। क्वेश्चन नंबर 38 राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। ऑप्शन सी प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 39 खाद्य बुद्धि आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न उदाहरण है। तो यह है जल संचयन का। ऑप्शन वी जल संचयन। क्वेश्चन नंबर 40 ओम के नियम की सीमाएं यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। यह सही है। यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है। यह भी सही है। तो यह दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 अंडक के निचले हिस्से के फूले भाग को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अंडाशय। ऑप्शन डी अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 42 किसी भी गति से चलने वाले एम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले शिस्तर कण के साथ सामने से टकराता है। टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा? तो यह होगा शून्य। यह होगा शून्य वेग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? तो यह रखा जाता है समूह 1 में। ऑप्शन डी समूह 1 में। क्वेश्चन नंबर 44 खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ्या के किस भाग में होती हैं? तो यह होती हैं पार्श्व भाग में। ऑप्शन सा पार्श्व भाग में। क्वेश्चन नंबर 45 आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ऑप्शन द भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यह है ऑप्शन ए प्रोटीन। ऑप्शन ए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ऑप्शन सा प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ऑप्शन आ लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 49 दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व शर्करा होता है। ऑप्शन
द। आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन भाइयों वीडियो तो बड़ा जाएगा, आपको अंत तक देखना है क्योंकि मैंने इसमें एक-एक क्वेश्चन चुन-चुन के डाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक और पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैंने पूरे 120 क्वेश्चन विज्ञान संकाय के लिए हैं, जो कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सभी के मिक्स करके क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो चलिए हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अभी 50वें नंबर का होना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन आ यकृत में। क्वेश्चन नंबर 51 सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है। तो उनमें अधिक मात्रा में जल होता है, इसलिए सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ यकृत। यकृत रक्त को शुद्ध करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 53 खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो खाद्य प्रोटीन के प्रोटीन यानी कि सोयाबीन में आपको लोगों को ये तो सभी को पता है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन वाह सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए आभेद बनाता है? तो यह बनाता है केरे कीरेटिन। ऑप्शन वाह कीरेटन सॉरी कीरेटिन। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि वृद्धि करती है। ऑप्शन वाह ऑप्शन वाह यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का नहीं है? तो आरबीसी लार सलाइवा का नहीं है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन सा स्टार्च के पाचन में। क्वेश्चन नंबर 58 मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मुख से निकली लार मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर द विटामिनों का सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 अम्ल एक समृद्ध स्रोत है। तो अम्ल एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। ऑप्शन आ स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 60 किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के गाय के दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ऑप्शन वाह यकृत। क्वेश्चन नंबर 63 कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो वह होता है वसा। ऑप्शन सा वसा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। ऑप्शन वाह कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 65 फलों का मधुर
मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन वा, फ्रक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। ऑप्शन वा, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 67, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो वह है रंध्र। ऑप्शन वा, रंध्र। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भाग में। ऑप्शन सा, पादपों के हरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 69, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो यह करते हैं कार्बनिक द्रव्य। ऑप्शन वा, कार्बनिक द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 69, पत्तों में दिखाई जाने वाली शिराएं काम करती हैं। तो पत्तों में दिखाई जाने वाली शिराएं चालन का काम करती हैं। ऑप्शन द, चालन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथ्रोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। ऑप्शन द, एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 71, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो पत्तियां हरा प्रकाश परिवर्तित करती हैं, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की भी जरूरत होती है। सही बात है, बिना धूप के प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। जल की भी जरूरत होती है, बिल्कुल। और पर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आ, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 74, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में स्थानगत वृद्धि होती है। ऑप्शन वा, स्थानगत वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 75, स्वपोषित थैलोफाइटो वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं शैवाल। ऑप्शन आ, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसका आंसर है फाइटोक्रोम। ऑप्शन आ, फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 77, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह है इनवर्टेस, इनवर्टेस का। ऑप्शन वा, इनवर्टेस का। क्वेश्चन नंबर 78, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो यह होती है एब्सिसिक अम्ल द्वारा। ऑप्शन आ, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 79, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो वह कहलाता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। ऑप्शन आ, द्विलिंगी या उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 80, लिलियस का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिराविन्यास दर्शाता है, यह है स्माइलेक्स। ऑप्शन सा, स्माइलेक्स। क्वेश्चन नंबर 81, वुलविल्स किसमें भाग लेते हैं? तो यह लेते हैं कायन जनन में। ऑप्शन सा, वुलविल्स कायन जनन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82,
भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां कीट भक्षी में पैदा होते हैं या उगते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सा नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 83 जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बिंदु स्त्राव। ऑप्शन वा बिंदु स्त्राव। क्वेश्चन नंबर 84 मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो यह हुआ था पारा की वजह से। ऑप्शन आ पारा। क्वेश्चन नंबर 85 प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पारिस्थिति विज्ञान। ऑप्शन द पारिस्थिति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86 चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं फोरामिनीफेरा। ऑप्शन द फोरामिनीफेरा। क्वेश्चन नंबर 87 हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? तो हरित ग्रंथि प्रोन का उत्सर्जन अवयव है। ऑप्शन आ प्रोन का। क्वेश्चन नंबर 88 कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो यह होते हैं जीरो फाइट। ऑप्शन आ जीरो फाइट। क्वेश्चन नंबर 89 IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें किया गया है 6 वर्गों में। ऑप्शन वा 6 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है? तो यह है प्लास्टिक। ऑप्शन सा प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो यह है कागज। ऑप्शन आ कागज। क्वेश्चन नंबर 82 सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग लवंग प्राप्त होता है? तो यह होता है पुष्पकली से। जो अपनी लौंग है यह ना तो फल है ना फूल है, यह है पुष्पकली। ऑप्शन द पुष्पकली। क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो वह है काजू। ऑप्शन द वह है काजू। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर थोड़ी ये प्रिंटिंग मिस हो गई है। सॉरी सॉरी थोड़ी टाइपिंग में डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए इसलिए हो जाता है। ये वाला टाइपिंग में हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों की सेवा के लिए मैंने अभी मुझे प्यास भी लगी है, मैं पानी के लिए भी परेशान नहीं आप लोगों को करना चाहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आज जब ही मैं पानी पीऊँगा जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और यह वीडियो सभी लोगों के पास भेजें अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी हैं क्योंकि मैं इस पर केवल प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ही क्वेश्चन और जो भी चीज़ें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ही डालूँगा सभी विषय के। इसलिए वे सभी को शेयर करें और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और मेरी मेहनत भी सफल हो। क्योंकि मेरी इच्छा है कि हमेशा शिक्षा फ्री होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 काजू सेब फल है? तो काजू सेब है गूदेदार पोम। ऑप्शन वा गूदेदार पोम। क्वेश्चन नंबर 95 अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो यह होता है
फल आवरण से। ऑप्शन द, फल आवरण से। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो यह है कीटोन निकाय। ऑप्शन द, कीटोन निकाय। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो यह होता है मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली का। ऑप्शन वाह, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में, ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा, जो पढ़ते लिखते होंगे, होशियार इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो उनको भी पता होगा। तो ये मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सा। अब देखिए, आप उसका आंसर एक ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में दे दिया है। तो मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि वो दे दिया है हिंदी भाषा में, और ये दे दिया शुद्ध शुद्ध वैज्ञानिक भाषा के मतलब प्रयोग से, जैसे मानव में कुल अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206। इसका भी आंसर वही है, सिर्फ भाषा का बदलाव है, क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 100, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि, जो हमारे जांग के पास होती है, यही है उरु अस्थि, इसी को बोलते हैं। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है, और इसे इंग्लिश में फीमर बोलते हैं। यह है उरु अस्थि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, औसत मानव औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है? तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.36 केजी, यानी कि 1 किलो 360 ग्राम। कहीं कहीं 1400 ग्राम भी लिखा होगा, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम। तो ये दोनों चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ है 1 किलो 360 ग्राम, यानी कि ये 40 ग्राम कम 1400। तो इसका सही आंसर है 1 किलो 360 ग्राम, यानी 1.36। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 103, सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो सिग्मा रूपी बृहदांत बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन आ, बड़ी आंत का। क्वेश्चन नंबर 104, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? तो स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को हीमल तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सा, हीमल तंत्र। क्वेश्चन नंबर 105, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्र केंद्र काणु, यानी कि मोनोसाइट। ऑप्शन वाह, एक केंद्र काणु यानी कि मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 106, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो यह है लिम्फोसाइट। ऑप्शन सा, लिम्फोसाइट। यानी कि जब हमारे शरीर पर कोई बीमारी हमला करती है, तो सबसे पहले लिम्फोसाइट को पता चलता है, और यह दूसरे सेलों को एक्टिव कर देता है। तो सबसे पहले बीमारी का पता लिम्फोसाइट को चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो हमारा रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 108, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो वह होता है लौह।
ऑप्शन सा लोह हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। लेकिन आप लोग ये वाला लोहा मत समझ लेना, वो अलग है अपने शरीर वाला। तो कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो वह होता है लोहा। लेकिन वो बहुत कम मात्रा, हमारा शरीर है जो, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं उनका शरीर कोमल होता है, जबकि जो पुरुष होते हैं उनका शरीर मजबूत होता है। तो वह इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष का हीमोग्लोबिन है वह 12 से 14 डेसी लीटर होता है, जबकि महिलाओं का हीमोग्लोबिन 12 से या 11 से या 13 के बीच में होता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, तो इसमें आयरन की यानी लोहे की जितनी मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा शरीर उतना ही मजबूत होगा। तो महिलाओं के खून में आयरन की कमी होती है, इसलिए उनका शरीर अधिकतर कोमल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109 जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो यह है गठिया का। ऑप्शन आ गठिया का कारण। क्वेश्चन नंबर 110 आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है तेल में असंतृप्ति के लिए। ऑप्शन सा तेल में असंतृप्ति। क्वेश्चन नंबर 111 नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो नाइट्रोजन प्रोटीनों का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 112 विटामिन वी का अन्य नाम है, तो विटामिन वी का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन वाह राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 113 बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ऑप्शन वाह विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 114 तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ये तो भाई सभी को पता होगा। अभी अपने यहाँ तो बहुत से लोग पुड़िया भी खाते हैं, तो उनको सबको पता है, उस पर पैकेट पे लिखा आता है कि तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है कि निकोटिन है इसमें। तो तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। ऑप्शन आ निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 115 छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन ऑप्शन सा विटामिन सी। थोड़ी बहुत पेंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो छिली हुई सब्जियों से को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ये एक्स्ट्रा ये ज़्यादा पास में हो गया है इसके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन वाह विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 117 उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो यह विटामिन है ऑप्शन सी। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन वा विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, यह केवल खट्टी चीज में, जितनी ज्यादा कोई भी चीज खट्टी होगी तो उसमें उतना ही ज्यादा विटामिन सी होगा। जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, वो जो भी खट्टी चीज है उसमें उतना ही ज्यादा विटामिन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 किस विटामिन की कमी होने पर प्राणासी रक्ताल्पता हो जाती है, तो विटामिन बी12 की कमी की वजह से यानी कि बी12 की कमी से प्राणासी रक्ताल्पता हो जाती है। ऑप्शन वाह विटामिन बी12। क्वेश्चन नंबर
119 विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई उपकला उपकला एपिथीलियम थी थीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वाध्याय के लिए आवश्यक है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन द उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वाध्याय के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 और हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो यह है विटामिन के। ऑप्शन द विटामिन के। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का 100 विज्ञान संकाय का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। और अगर किसी और भी विषय का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं उसी विषय पर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूंगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, जिससे उन्हें माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का सिलेबस के हिसाब से मैटर मिल सके और वो लोगों को यह भी पता चले कि इस लेवल से क्वेश्चन आएँगे। और मैंने इसमें एक से एक बहुत चुनिंदा और छाँट-छाँट के क्वेश्चन डाले हैं। तो वीडियो को भाइयों लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे सभी को बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पटवारी के भी अभी और प्रैक्टिस सेट डालूँगा और इसके माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के तो अभी ये पहला है। अब इसके बाद इसके भी सेट आपको नंबर बाय नंबर प्राप्त होंगे और इसके साथ-साथ आपको एमपी जीके के भी मिलेंगे और अ, मैथ के भी मिलेंगे और इंग्लिश के भी मिलेंगे। लेकिन मैथ के पास अभी मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं मैथ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको एमपीजी के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी उन सब के उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलिए धन्यवाद।